Hello guys, welcome to my YouTube channel Study with Muskan. So here we are with the new video and the new topic, and the topic is listening. So we have already covered three parts of communication earlier, and this is the fourth part, and listening is the very important part of communication. ठीक है, तो इससे पहले जो तीन पार्ट कवर करे थे वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड थे, ये भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, बट इसमें स्पेसिफिकली लिसनिंग को लेके हम बात करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके गाइस, तो लिसनिंग क्या होता है वो अभी हम समझेंगे. तो लिसनिंग जो है एक एक्टिव प्रोसेस है. सबसे पहली बात, लिसनिंग सुनते टाइम बंदा एक्टिव होना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि हम फिजिकली तो उस जगह पे होते हैं, पर मेंटली हम उस जगह पे नहीं होते. तो अगर हम मेंटली किसी जगह पे नहीं है तो हम प्रेजेंट, मतलब वहां प्रेजेंट हो के भी मेंटली प्रेजेंट नहीं है, तो हम एक्टिव नहीं है, वहां पे इनएक्टिव है. तो हम कुछ बात, कोई हमसे कुछ बात करेगा, कुछ कहेगा भी, तो हमारा प्रॉपर जो फोकस रहेगा, जो प्रॉपर ध्यान होता है वो नहीं होगा उसकी बात पे. ठीक है, हो सकता है हम आधी बात सुने, हो सकता है हम पूरी ही आधी सुने और आधी नहीं सुने, और हो सकता है कि हम पूरी ही उसकी बात ना सुने. ठीक है, तो सबसे पहली चीज लिसनिंग में होती है एक्टिवनेस. ठीक है, सेकेंड चीज ये होती है कि कई बार मैसेजेस जो होते हैं वो स्पोकन भी होते हैं और अनस्पोकन भी होते हैं. ठीक है, मैसेज होता है जो कई बार बोल के हमें सुनाया जाता है, या फिर कई बार हम देख के कुछ चीजें समझते हैं. ठीक है, तो दोनों होते हैं. लिसनिंग मतलब हम स्पोकन लिसनिंग तो ऑफ कोर्स सुनेंगे ही, आवाज सुनेंगे लोगों की, लेकिन कई बार अनस्पोकन लिसनिंग भी होती है. जैसे हम किसी की देख के किसी बात, किसी किसी कोई बॉडी जेस्चर को या पोस्चर को देख के हम कुछ समझ जाते हैं, उसकी बात को हम समझ लेते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है ना. तो लिसनिंग इज द एक्टिव प्रोसेस रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग स्पोकन एंड अनस्पोकन मैसेजेस. लिसनिंग मीन्स टेकिंग अ विगरस ह्यूमन इंटरेस्ट इन व्हाट इज बीइंग टोल्ड अस. ठीक है, तो और इसमें ये भी होता है, इंटरेस्ट की बात भी होती है कि अगर हमें किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो हम बहुत ज्यादा फोकस के साथ और बहुत ज्यादा ध्यान लगा के उसकी बात को सुनते हैं. और जिस बात में हमें इंटरेस्ट ही नहीं है और वो बात हमारे काम की ही नहीं है, तो हम ऐसे हवा में कि नहीं, नहीं सुनते. तो कम्युनिकेशन अच्छे से करने के लिए लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर कोई सामने वाला कुछ कह रहा है, हमें उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर हम उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे. और अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर कम्युनिकेशन पूरा कैसे होगा. बिकॉज कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, जिसमें एक बंदा बोलता है, दूसरा सुन के समझ के उसका रिस्पॉन्स देता है, रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्ड करता है, वही कम्युनिकेशन होता है. तो कम्युनिकेशन की पूरी प्रोसेस में लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, तो यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है लिसनिंग को लेके. तो लिसनिंग को अच्छे से करने के लिए और कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए देयर आर द फोर एलिमेंट्स ऑफ गुड लिसनिंग. फर्स्ट है अटेंशन, सेकंड हियरिंग, थर्ड अंडरस्टैंडिंग, फोर रिमेम्बरिंग. तो अटेंशन का मतलब हमें एक्टिव रहना है, अटेंटिव रहना है उस जगह पे जहां कम्युनिकेशन चल रहा है. The focused perception of both visual and verbal stimuli, not only verbal but also visual as well. हमें विजुअली भी और वर्बली भी अटेंटिव रहना है, एक्टिव रहना है जहां कम्युनिकेशन चल रहा है, जहां बात कुछ हो रही है. ठीक है. सेकंड, हियरिंग, द फिजियोलॉजिकल एक्ट ऑफ ओपनिंग द गेट्स ऑफ योर ईयर्स, मतलब अपने कानों को खुला रखना है सामने वाले की बात को सुनने के लिए. थर्ड है अंडरस्टैंडिंग, असाइनिंग द मीनिंग टू द मैसेज रिसीव्ड. ठीक है, अब हमने सामने वाले की बात को सुन लिया, ओके, बट कम्युनिकेशन तो पूरा नहीं हुआ ना जब तक हम उसकी बात को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. ठीक है, तो जब हम समझेंगे ही नहीं तो फिर हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे. तो समझना इज द मेन थिंग हियर, अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हमने सामने वाले को सुन लिया, एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ हम सुन रहे हैं, बट हमने उसकी बात को समझा नहीं, तो फिर कोई सेंस ही नहीं निकलता है. तो असाइनिंग द मीनिंग टू द मैसेज रिसीव्ड, मतलब हमने अपनी बात, उसकी बात को समझा, समझ के ही फिर तो हम रिस्पॉन्स करेंगे ना. देन रिमेम्बरिंग, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने सुन लिया, समझ लिया, रिस्पॉन्स कर लिया और हम भूल गए. नहीं, हमें उसको रखना है, रिमेम्बर करके रखना है दिमाग में. ठीक है, जब तक भी रखना है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वट एवर, पर रखना है हमें उसकी बात को अपने दिमाग में स्टोर करके, माइंड में. ठीक है.
एंड देयर आर द 4 लेवल्स ऑफ लिसनिंग. अब लेवल्स भी होते हैं लिसनिंग के. एक्नॉलेजिंग, सिंपैथाइजिंग, पैराफ्रेजिंग एंड एम्पैथाइजिंग. अब इसके बारे में हम थोड़ा सा नीचे रीड भी कर लेते हैं. लिसनिंग मीन्स ट्राइंग टू सी द प्रॉब्लम्स द वे स्पीकर सीज इट. अब जो स्पीकर है, जो बता रहा है, हमें भी उसी तरीके से, उसी वे में उस प्रॉब्लम को देखना है. ठीक है. विच मीन्स नॉट सिंपैथी. सिंपैथी नहीं है. विच इज फीलिंग फॉर हिम. सेम फील करना है. ठीक है. विच इज एक्सपीरियंसिंग विथ हिम. ठीक है. एम्पैथाइजिंग मतलब विच इज एक्सपीरियंसिंग विथ हिम. Listening requires entering actively and imaginatively into the other situation, trying to understand him. मतलब सामने वाले की प्रॉब्लम को हमें उसके साथ एक्सपीरियंस करना है, उसके साथ समझना है. ठीक है. ये चीजें तो अब इसमें ये बहुत सिंपल चीज है. इसकी लेवल्स का मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ. एक्नॉलेजिंग मतलब हमने उसकी बात को सुना. ठीक है. उसके बाद सिंपैथाइजिंग मतलब हमने उसकी बात को समझा, मतलब अपने माइंड में मैंने उसकी बात को रखा, समझा. पैराफ्रेजिंग मतलब फिर मैंने उसकी बात पे रिस्पॉन्ड किया. और एम्पैथाइजिंग मतलब उसके साथ उसकी बात को मैंने एक्सपीरियंस किया, उसकी प्रॉब्लम को, उसकी सिचुएशन को मैंने उसके साथ एक्सपीरियंस किया, उसको अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखा. ठीक है. तो यही लिसनिंग होता है. और लिसनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का. विदाउट लिसनिंग मतलब कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो सकता है. तो हम आगे कुछ और चीजें हैं जो समझते हैं लिसनिंग से रिलेटेड. ओके, सो देयर आर सम कीज टू इफेक्टिव लिसनिंग. तो वो है कि लिसनिंग करते टाइम हमें आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है अपना स्पीकर के साथ अगर पॉसिबल हो तो. बट मोस्टली करना ही चाहिए आई कांटेक्ट. बिकॉज अगर हम आई कांटेक्ट नहीं करते हैं तो फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं लगता है, कुछ ना कुछ अधूरा रहता है. और फिर ऐसा लगता है ना कि हम उससे उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं. अगर हम उससे आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, वो हमें कुछ बोल रहा है और हम बैठे हैं किसी के सामने और हम इधर उधर आंखें घुमा रहे हैं, तो सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि मेरी बात को नहीं सुन रहा है ध्यान से. अगर हम आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो उससे भी लगता है कि हाँ, ये बहुत ध्यान से सुन रहा है मेरी बात को. ठीक है. तो आई कांटेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके अलावा पे अटेंशन एंड लिसन फॉर आइडियाज. हमें अटेंशन के साथ सुनना चाहिए. ऑफ कोर्स अगर हम किसी की बात को कभी भी सुनते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ जानने को मिलता है, हमें भी नॉलेज मिलता है. ठीक है. जज कंटेंट नॉट डिलीवरी. ठीक है. डोंट इंटरप्ट, बी पेशेंट. पे अटेंशन टू नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन एज वेल. हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ जो वो बोल रहा है उसको सुनना है, नहीं, हमें उसके बॉडी जेस्चर्स, उसकी अदर चीजों पे भी ध्यान देना है. बी फ्लेक्सिबल एंड आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग पॉजेस एंड गिव फीडबैक. ऐसा नहीं है कि हम उसको इंटरप्ट करेंगे, नहीं, लेकिन कुछ पॉजेस आते हैं कम्युनिकेशन में, बीच में कोई रुकता है 2 मिनट, 2 सेकंड, 1 सेकंड, तो हम अगर हमें कुछ है हमारे मन में तो हम पूछ सकते हैं. वही तो कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा होता है जिसमें दोनों जने बात कर रहे हो, दोनों के उतने ही एफर्ट्स हो. ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि एक बोलता जा रहा है दूसरा सिर्फ सुन ही रहा है. ऐसा भी अच्छा नहीं लगता है. थोड़ा तो कुछ ना कुछ बीच में, अगर आपको कहीं पे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पॉजेस होते हैं बीच में, कम्युनिकेशन के बीच में, तो वो आप उस टाइम पे पूछ सकते हो. उसको इंटरप्शन नहीं बोलेंगे. इंटरप्शन किसी की बात को काटना, दिस इज नॉट काटना. वो रुका 1 सेकंड के लिए और आपने कुछ पूछा. ठीक है. लिसन विथ एम्पैथी, एंटिसिपेट, समराइज, वे द एविडेंस एंड हियर बिटवीन द लाइंस. और हमने पीछे डिस्कस किया ही कि हमें एम्पैथी के साथ सुनना है, हमें अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखना है. ठीक है. एंड नाउ इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग. बिकम अ बेटर स्टूडेंट. ऑफ कोर्स अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी हम सीखते भी हैं अगर, तो उसके लिए हमें सुनना जरूरी है. ठीक है. बिकम अ बेटर फ्रेंड, क्योंकि केयर्स अबाउट देयर वेलबींग. ठीक है. हम जब किसी की बात को अच्छे से सुनते हैं तो हम अच्छे फ्रेंड भी बन सकते हैं पर्सन के, अच्छे इंसान. ऑफ कोर्स अच्छे, हम अगर चिल्ड्रन हैं, अपने पेरेंट्स की बात अगर सुनेंगे बहुत ध्यान से तो हम बेटर चिल्ड्रन भी बन जाएंगे. तो कुछ भी, अगर किसी भी बात को आप अच्छे से सुनते हो किसी भी इंसान को, तो आप उसमें बेटर कर सकते हो. परसीव्ड एज इंटेलिजेंट एंड perceptive person, a knowledgeable person, a thoughtful person. Effective listening helps you to become a strong public speaker, having an ability to analyze the speeches. Listening is focused, concentrated,
approach to understand the messages and a source is sending, effective in interpersonal relationships. of course listening एक बहुत ही फोकस्ड पर्सन ही कर सकता है। जो बहुत ज्यादा फोकस्ड पर्सन है, कंसंट्रेशन वाला बंदा है ना, वो लिसनिंग बहुत अच्छे से करता है। तो लिसनिंग के ये सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ कीज हैं इफेक्टिव लिसनिंग के। ओके, सो देयर आर सम मोर इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ लिसनिंग, जैसे कि बिल्डिंग ट्रस्ट। ऑफ कोर्स अगर आपकी कम्युनिकेशन जो है हेल्दी होगा, आप अच्छे से बात को सुनोगे, समझोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, तो ऑफ कोर्स ट्रस्ट बिल्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, और कम्युनिकेशन जो है बहुत ज्यादा हेल्दी होगा। और सेकंड, एट्थ है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रॉपर फीडबैक, एक्टिवली कंसिडरिंग व्यूज, आइडियाज ऑफ एम्प्लॉयज और पीपल, वाइटल एंड हेल्दी वर्क प्लेस एंड परफॉर्मेंस। अगर हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ के आएगी, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, लिसनिंग अच्छी होगी, लोग सुनेंगे एक दूसरे की बात अच्छे से, ठीक है, कंसीडर करेंगे उनके व्यूज को, आइडियाज को। जब सुनेंगे ही नहीं तो फिर व्यूज और आइडियाज को कंसीडर कैसे करेंगे, ठीक है ना। और प्रॉपर फीडबैक आएगा, सब जगह से सब प्रॉपर चलेगा, तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस में तो इंक्रीज आएगा ही आएगा। तो कहीं भी अगर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, अगर कहीं भी अगर किसी भी जगह पे लिसनिंग अच्छे से होगी, कम्युनिकेशन अच्छे से प्रॉपर वे में होगा, लोग एक दूसरे की बात को समझेंगे, एक दूसरे की बात को समझ के आगे बढ़ेंगे, साथ आगे बढ़ेंगे, तो प्रोडक्टिविटी तो आएगी ही ना। मतलब अगर एक दूसरे की बात को समझेंगे तो उनमें फाइट नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो ये सारी चीजें बेनिफिट ही देंगी, प्रोडक्टिविटी ही देंगी। ऑफ कोर्स रिसॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे या तो नहीं होंगे या तो बहुत कम होंगे, क्योंकि लोग एक दूसरे की बात को समझेंगे, एक दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। जब लोग एक दूसरे की बातों को समझने लगते हैं तो फिर ऑफ कोर्स झगड़े नहीं होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हेल्दी कम्युनिकेशन होगा, तो एक दूसरे से ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स। स्ट्रॉन्ग वर्कप्लेस रिलेशनशिप मतलब पीपल एक दूसरे की बात को समझेंगे, बेटर रिलेशनशिप बन पाएंगे लोगों के बीच में, ठीक है ना। सेल्फ एम्पावरमेंट, व्हेन प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग इन द वर्कप्लेस, एक्सपांड द पर्सपेक्टिव, एम्पावर वनसेल्फ, ठीक है। एक्सेप्टेंस, लोग अपने विजन को, व्यूज को, एक दूसरे के व्यूज को, विजन को एक्सेप्ट करने लगेंगे अगर लिसनिंग अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो। ओके, सो देर आर अ लॉट ऑफ बेरियर्स, और अगर ऑफ कोर्स बेरियर्स हैं तो उनके कुछ ना कुछ अप्रोचेस भी होंगे। तो कुछ कॉमन बेरियर्स हैं जो कि लिसनिंग से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट है ट्राइंग टू लिसन टू मोर देन वन कन्वर्सेशन एट अ टाइम। हम एक ही बार में दो जगह की बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो हम एक भी अच्छे से नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं और पीछे से कोई और किसी और से बात कर रहा है, तो हमारा ध्यान क्या जाता है, हमारा ध्यान उस हम सुनना तो चाहते हैं, जो हमसे जो बंदा हमसे बात कर रहा है हम उसकी बात तो सुनना चाहते हैं, बट हमारा ध्यान बार बार पीछे जो दो जने बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वहां भी जाता है। हम चाहते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं वो भी सुने। तो ऐसे दो जगह पे जब हम डाइवर्ट होता है ना हमारा माइंड, तो हम ना इधर की बात ढंग से सुन पाते हैं ना उधर की। तो अगर एक ही बारी में कोई पर्सन दो तीन जगह की एट अ टाइम, मोर देन वन कन्वर्सेशन, ज्यादा दो तीन कॉन्वर्सेशन में घुसने की कोशिश करता है, तो वो कुछ नहीं अच्छे से सुन पाएगा, कुछ समझ नहीं पाएगा। फाइंड द कम्युनिकेटर अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव। हमने जो जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उस कम्युनिकेटर को हम या तो अट्रैक्टिव समझ रहे हैं या अनअट्रैक्टिव समझ रहे हैं, तो वो हमारा डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रहा है और हम उसकी बात को नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक इशू बीइंग डिस्कस्ड। जो टॉपिक चल रहा है या जो इशू डिस्कस हो रहा है हम उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम उसकी बात को ढंग से सुन ही नहीं सकते, ठीक है। नॉट फोकसिंग एंड बीइंग इजीली डिस्ट्रैक्टेड, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है। फीलिंग अनवेल और टायर्ड, हंग्री, थर्स्टी एक्सेट्रा, हमारे माइंड में ये चीज चल रही है, हम थके हुए हैं या तो हमें भूख लगी है बहुत, हमें पानी पीना है, वॉट, काफी सारी चीजें चल रही होती हैं, तो इस सिचुएशन में भी हम सामने वाले की बात
नहीं सुन पाते। आइडेंटिफाइंग रेदर देन एम्पैथाइजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप एम्पैथाइज नहीं कर पाते हो, कई बार ऐसा होता है सामने वाला जो बोल रहा है उसको एम्पैथाइज नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके मन में पहले से ही कुछ प्रिजुडाइज्ड और बायस्ड चीजें रहती हैं रिलेटेड टू रेस, जेंडर, एज और रिलीजन से रिलेटेड। तो आप एम्पैथाइज कर ही नहीं पाओगे, उस पर्सन की जगह पे अपने आप को रख के सोच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो यू हैव अ प्री कंसीव्ड आइडियाज और बायसनेस और हैविंग अ क्लोज्ड माइंड, या आपने अपना माइंड ही एक बना के रखा हुआ है, तो आप कन्विंस हो गए ही नहीं सामने वाले से। यू मेक जजमेंट्स, आप जजमेंट बना रहे हो, या फिर आपके कुछ प्रीवियस ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से आप उन्हीं पर ही स्टिक हो और अभी उसकी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो पा रहे हो, तो आप उसकी बातों को ढंग से सुन भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। और प्री ऑक्यूपेशन, व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ ऑन आवर माइंड, वी कैन फेल टू लिसन टू व्हाट इज बीइंग सेड। हमारे दिमाग में बहुत सारी कुछ अलग बातें चल रही हैं, हमारा माइंड बेसिकली फोकस नहीं कर पा रहा है, तो हम सामने वाले की बात सुन ही नहीं पाएंगे। बेसिकली इसमें यह है कि हमारा माइंड ऑलरेडी किसी चीज पे स्टिक है, या हमारे ड्यू टू आवर एक्सपीरियंसेस, हमारे पुराने एक्सपीरियंस की वजह से, या हमारा कुछ पहले पहले का जजमेंट बना हुआ है, या हम थोड़ा सा बायस्ड हैं किसी फैक्टर को लेके, रिलीजन को लेके, एज को लेके, जेंडर को लेके, या फिर हमारा पहले से ही एक होता है ना थॉट प्रोसेस सेट है, बना हुआ है। तो अब कोई कितना भी हमें कहने की कोशिश कर ले, कितना भी मनाने की कोशिश कर ले, इन्फ्लुएंस कन्विंस करने की कोशिश कर ले, हम नहीं होंगे। हम फिर उसकी बात को सुनेंगे भी नहीं ध्यान से, बिकॉज हमारा माइंड तो उस चीज के ऊपर सेट है, जो इशू, जो टॉपिक चल रहा है, जिस टॉपिक पे बात हो रही है, हमारा माइंड उस चीज के ऊपर बिल्कुल पहले से ही सेट है। तो फिर हम उसमें और घुसाने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो हम सुनेंगे ही नहीं उसकी बात को। तो ये कुछ चीजें भी होती हैं, ये भी बैरियर्स होते हैं। ओके, तो जहां भी बैरियर्स होते हैं, ऑफ कोर्स वहां उसकी कुछ अप्रोचेस या ओवरकम्स भी होते हैं। तो हम लिसनिंग के जो रिमूविंग बैरियर्स या अप्रोचेस टू लिसनिंग है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है अप्रिशिएटिव, सेकंड है एम्पैथेटिक, थर्ड है डिस्क्रीनिंग, फोर्थ है कॉम्प्रहेंसिव, फिफ्थ है इवेल्युएटिव। ठीक है, तो अप्रिशिएटिव का मतलब यही है कि रिलैक्स होके एंजॉय करके सामने वाले की बात को सुनो, उसकी लिसन मतलब वो जो कह रहा है उसकी बात को अच्छे से समझो, सुनो, दैट्स इट। एम्पैथेटिक का मतलब है सामने वाले की बात को सपोर्ट करो, उसके इमोशंस को समझो, उसकी जगह पे खुद को रख के देखो और फिर समझने की कोशिश करो कि क्या है वो, क्या बोलना क्या चाह रहा है वो, ठीक है। तो एम्पैथी का मतलब ही यही होता है कि खुद को सामने वाले की प्लेस पे रख के सोचो और देखो। तो वही है कि उसको सपोर्ट करो, अंडरस्टैंड करो उसके इमोशंस को। डिस्क्रीनिंग मतलब गैदर कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। आप बायस्ड होने की बजाय या परसेप्शन बनाने की बजाय या जजमेंट करने की बजाय किसी को, आप पहले पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर लो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखो अपने पास, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रखो, और फिर उसकी बात को आप सुनो भी और समझो भी। पहले से ही आप जजमेंट मत डालो, या आप स्टीरियोटाइप या ऐसे परसेप्शन मत बनाओ, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैसेज। और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और सामने वाले के मैसेज को, वो मैसेज क्या देना चाह रहा है, बात तो जो वो कर रहा है ठीक है, लेकिन उसकी बात में मैसेज क्या है वो समझना, वो इम्पोर्टेंट है। इवेल्युएटिव का मतलब आस्क इफ मैसेज और इट्स सोर्स इज रिलायबल, अनरिलायबल, बायस्ड, अनबायस्ड, एक्सेट्रा, एंड मेक अ डिसीजन। आप उससे, अगर आपको कहीं पे कुछ बात उसकी सामने वाले की गलत लग रही है, जब अगर कोई कम्युनिकेटर कुछ बोल रहा है और आपको कुछ सही नहीं लग रहा है, तो आप उससे पूछ लो कि ये तू मतलब किस बेसिस पे बात कर रहा है, किस बेसिस पे बोल रहा है, मतलब रिलायबल है, अनरिलायबल है, या बायस्ड है, अनबायस्ड है, या अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है, या ऐसे ही बोल रहा है, ये क्या है, मतलब फिर आप डिसीजन लो, फिर आप जजमेंट बनाओ चीज के बारे में, ठीक है। तो आप पहले पूरा जान लो, फिर आप करो, ठीक है। उसके बाद ये इतने ही हैं अप्रोचेस और रिमूविंग बैरियर्स। अब उसके बाद एक जो एडिशनल 2 पॉइंट्स हैं, इंफॉर्मेशन
लिसनिंग, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग क्या होती है और क्रिटिकल लिसनिंग क्या होती है वो हम समझ लेते हैं। तो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग ये होती है जब सामने वाला हमें कुछ सिखा रहा होता है, कुछ नॉलेज दे रहा होता है, कुछ पढ़ा रहा होता है, जैसे कि टीचर्स हमें स्टडीज करवाते हैं, एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, हम उनकी बात को सुनते हैं, तो वो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग होती है। कई बार दोस्तों में भी हम कई ऐसे कुछ डिस्कशंस हो जाते हैं, बहुत नॉलेजेबल चीजें सुनने को मिलती हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशनल लिसनिंग होती है कि कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बता रहा है, या बहुत हमारे काम की बात है, या बहुत नॉलेजेबल चीज है, तो या टीचर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमें कुछ सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, वो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग होती है जब हम वो सुनते हैं तो। और उसके बाद क्रिटिकल लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब ये होता है जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है, या जब हमें कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है, तो हम क्रिटिकल लिसनिंग करते हैं। जब हम बहुत कोई हमारे प्रॉब्लम है लाइफ में या कहीं भी, या हमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई डिसीजन लेना है, उसके पीछे जो डिस्कशन होता है और उसमें जब हम कम्युनिकेशन होता है और हम लिसनिंग करते हैं, वो होती है क्रिटिकल लिसनिंग। ठीक है। और जो क्रिटिकल लिसनिंग होती है वो हमेशा ओपन माइंडेड के साथ होती है, ओपन माइंड रख के होती है। ऐसा नहीं कि आप है ना क्लोज्ड माइंड रख के, स्टीरियोटाइप बना हुआ है आपका, या आपका कोई जजमेंट या परसेप्शन पहले से बना हुआ है और आप उसको हटाने के लिए राजी ही नहीं हो, वो नहीं चलेगा इसमें। इसमें आपको बिल्कुल हर एक पॉइंट को रख के, हर एक चीज को सोच समझ के, और फिर क्योंकि आपको प्रॉब्लम का हल निकालना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना, तो आप हर एक पॉइंट को सोचोगे, समझोगे। ऐसा उस जब आपको जब भी कोई लाइफ में डिसीजन लेना होता है या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है ना, तब आप ऐसे जजमेंटल बन जाते हो, बन के करोगे ना कुछ, तो वो नहीं होता है, वो फिर सही डिसीजन नहीं लिया जा सकता है उसमें। जब आपको सही डिसीजन लेना है तो फिर आपको हर एक पॉइंट को देखना पड़ेगा उसमें। अगर आप क्लोज्ड माइंड रख के या जजमेंटल बन के करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो क्रिटिकल लिसनिंग में वही होता है कि आप इसमें बहुत ज्यादा मतलब हर एक पार्ट को, हर एक पॉइंट को समझते हो, और जो भी जैसे कम्युनिकेशन में अगर कोई भी अपना पॉइंट रख रहा है, कोई भी अपनी बात रख रहा है, तो आप उसको बहुत अच्छे से डीपली गहराई में जाके सोचते हो, समझते हो, उसमें आप वो नहीं एक्ट कर सकते हो स्टीरियोटाइप वाला, नहीं, तो ही आप राइट डिसीजन ले पाओगे। तो ये एडिशनल पॉइंट्स थे इसमें। थैंक यू। Thank you guys. Thank you for watching my video. Please do like, subscribe and share, and also do comment as well if you have any query or any topic you want to suggest me. So please do like, subscribe and share Study with Muskan channel. Thank you.